आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम अरकान असम्बली सुबह 9 बजे से विजय चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के महंगाई के खिलाफ एहतजाज में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं। ताहम सोनिया गांधी के मुजाहरे में शामिल होने के बारे में कोई इत्तला सामने नहीं आई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और लिखा कि वज़ीर आज़म के रोज़ाना काम की फहरिस्त। नंबर 1, पेट्रोल डीजल गैस की रेट में कितना इजाफा करना चाहिए। नंबर 2, लोगों के खर्चे पे चर्चा कैसे रोक सकता हूँ। नंबर 3, नौजवानों को रोज़गार के खोखले ख्वाब कैसे दिखाऊं। नंबर 4, आज किस सरकारी कंपनी को बेचूं। नंबर 5, किसानों को मज़ीद कैसे बेबस करूं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने कहा है कि रियासती हुकूमत हलाल गोश्त के मामले पर गौर करेगी क्योंकि उन पर संगीन एतराज़ात किए गए हैं। बोम्मई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हलाल का मसला अभी शुरू हुआ है, हमें इसके बारे में मज़ीद मालूमात जमा करनी है। ये एक प्रैक्टिस है जो चल रही है, अब इस पर शदीद एतराज़ात उठाए गए हैं, मैं इस पर गौर करूँगा। कुछ तंजीमों की तरफ से हलाल गोश्त के बाइकआउट की कॉल के बारे में पूछे जाने वाले वज़ीर आला ने कहा कि जहाँ तक मेरी हुकूमत का ताल्लुक़ है, हम दाएं या बाएं विंग के नहीं हैं बल्कि तरक्की के विंग के हैं। अपोजिशन रहनुमा ने बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह अगले साल असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इस तरह के मसाइल को सामने ला रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत केरला के ज़िला मलापुराम में मंजरी म्यूनसिपालिटी के एक काउंसलर को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने हलाक कर दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुतवफ़्फ़ी रहनुमा और मंजरी म्यूनसिपालिटी के काउंसलर टी अब्दुल जलील को मुबीना हमले में शदीद चोटें आई और बुध की शाम 6 बजे पर एक निजी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। मंजरी पुलिस के मुताबिक जलील 3 दोस्तों के साथ एक इनोवा कार में सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर हमला कर दिया है। पुलिस ने कहा कि रात तकरीबन 11 बजे होटल में कार पार्किंग के मसले पर झगड़ा हुआ था, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। बाइक सवारों ने मुबीना तौर पर काउंसलर की कार का पीछा किया और रास्ते में कार सवार काउंसलर और दीगर 3 अफराद पर हमला किया, जिसके सबब वो ज़ख्मी हो गए। उनको एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के सिविल लाइंस में वाक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइश गाह पर तोड़फोड़ के मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे दीगर साथियों के बारे में पूछगछ जारी है। पुलिस CCTV की मदद से दीगर मुलजिमान की शनाख्त की भी कोशिश कर रही है। बुध की शाम इस वाक़े के हवाले से FIR दर्ज की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उर्दू कारीनीन की कम होती तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए साबिक नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है, इसी तरह उर्दू कारीनीन की तादाद दिन ब दिन कम वाक़ हो रही है, जो बाइस तशवीश। उन्होंने कहा है कि जब तक स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, उस वक्त तक उर्दू पढ़ने और लिखने वाले की तादाद में इजाफा नहीं हो सकता। उन्होंने स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की कमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले तलबा की मुकर्रर तादाद नहीं होती, उर्दू उस्ताद नहीं रखे जाते। नतीजा ये होता है कि जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो दूसरी ज़ुबान पढ़ने पर मजबूर होते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत मध्य प्रदेश के शहर रीवा के सिविल लाइंस थाना इलाके से एक हैरानकुन मामला सामने आया है। यहाँ एक साधु ने एक नाबालिग लड़की को सरकारी इमारत के सर्किट हाउस में बुलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया है। साधु ने उसे इम्तिहान में पास करने का लालच दिया था। बताया जा रहा है कि इस वाक़े में दीगर 4 मुलजिमान मुलविस हैं।
جن کی طرف سے متاثرہ کو پہلے شراب پلائی گئی تھی۔ اس کے بعد متاثرہ کو زبردستی سادھو سیتارام کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کو ان کی حکومت کے خلاف مبینہ غیر ملکی سازش والا مکتوب کچھ سینئر صحافیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ میڈیا کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ بیرونی ملک تعینات پاکستان کے سفیر نے یہ خط ان کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ ارشد شریف، کاشف عباسی اور عمران ریاض خان ان صحافیوں میں شامل ہیں جن کے سامنے خط پڑھا گیا ہے۔ نیوز سے بات کرتے ہوئے ارشد شریف نے کہا ہے کہ اسد عمر نے کچھ معلومات شیئر کی ہیں۔ انہوں نے کچھ دوری سے ہمیں وہ خط دکھایا تھا۔ شریف نے کہا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جب یہ خط پڑھا جا رہا تھا تو 5 سے 6 وزراء جذباتی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے نہ تو ملک کا نام دیا اور نہ ہی حکام کا۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ چیزیں آرمی چیف کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل اور پارلیمنٹ کو بھی خط سے آگاہ کیا جائے گا۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔